क्लासेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ज्ञान की उंगली ज़्यादा छोटी है, लेकिन आपका लिया हुआ बहुत कम फैसला ही गलत होगा, क्योंकि तीनों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। 5 से 6% आपके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होंगे। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। ये समस्या हमेशा नहीं, कभी कभी ही आपको फेस करना पड़ा होगा। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आँख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। आपका हाथ सीमियल लाइन वाला हाथ है। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण करती है, ये सीमियल लाइन कहलाती है। सीमियल लाइन का सभी के हाथ में अलग अलग असर देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि ये मौजूद कहाँ पर है और कितनी लाइनों की मदद से बना है। अब बात करते हैं आपके हाथ में सीमियल लाइन क्या कहता है। सीमियल लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि सीमियल लाइन है तो एक्स्ट्रा हार्ट लाइन नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा माइंड लाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बट सीमियल लाइन के साथ माइंड लाइन का होना, हार्ट लाइन का होना नॉर्मल बात है। अब आपके हाथ में एक्स्ट्रा माइंड लाइन है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सीमियल लाइन हम नहीं मानेंगे। ये सीमियल लाइन है और एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी है आपके हाथ में, बट इसका एक्टिवेशन टाइम अलग है। कब से है आगे आपको बताएंगे। सीमियल लाइन मौजूद है हार्ट लाइन और माइंड लाइन के मध्य में, यानी कभी कभी दिल दिमाग पे हावी हो जाता है और कभी कभी दिमाग दिल पे हावी हो जाता है। अब सोचिए ज़रा, जहाँ दिल से काम लेना है वहाँ यदि आपने दिमाग लगाया तो क्या होगा, और जहाँ दिमाग से काम लेना है वहाँ पर यदि दिल लगा लिया तो वहाँ क्या होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा भाग्य के हाथ में आपका भविष्य होता है। भाग्य निर्धारित करता है, यानी भाग्य के हाथ के बच्चे हो जाते हैं आप। आपका भाग्य ही आपके आने वाले कल को निर्धारित करता है। यहाँ कर्म से ज़्यादा भाग्य प्रधान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ये सीमियल लाइन कुछ वक्त के लिए आपके ऊपर हावी रहा, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद डबल माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है। एक तो सीमियल लाइन में मौजूद माइंड लाइन है और दूसरा एक्स्ट्रा माइंड लाइन। ये माइंड लाइन जिस आयु से एक्टिवेट होगी, उस आयु से आप सफलता के नए आयाम को छूने लगेंगे, क्योंकि उसके बाद दिमाग हर जगह आपका ज़्यादा एक्टिव तौर पे काम करेगा और आपके लिए वे सभी फैसले लगभग सही होंगे। सीमियल लाइन एक सर्टेन एज तक सिंगल लाइन से बनी है और उसके बाद डबल लाइन से। एक्स्ट्रा माइंड लाइन आपके हाथ में एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 26.5 से। इसके बाद से सही मायने में आपको सफलता मिलेगी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से लाइफलाइन पूरी की पूरी शिफ्ट होती हुई यदि दिखाई दे मून माउंट की तरफ और एक शाखा इसकी गोलाई में वेनस माउंट को घेर ले, ऐसे लोग यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन है तो IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। साथ ही इन सब से बाहर फॉरेन सेटलमेंट को भी ये शो करता है और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता भी दिलाता है। अभी डिपेंड करता है कि आप खुद अपने आप से क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है वेनस माउंट से। वेनस माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। और मून माउंट से आकर के लकलाइन से अटैच्ड होती हुई लाइन बता रही है विदेशी धरती से ये संपर्क को स्थापित करता है। विदेशी धरती से धन के आगमन की तरफ भी इशारा करता है। इसके साथ ही बाहरी लोगों की मदद ऐसे लोगों को मिलती है। और एक लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। बौद्धिक क्षमता काफ़ी तीव्र होती है ऐसे लोगों की। अपनी बौद्धिक क्षमता से बड़ी सफलता ये लोग पाते हैं।
जिन लोगों के हाथ में हल्का सा कर्व लिया हुआ सनलाइन होता है, नौकरी पेशेवर ये लोग होते हैं और नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं, यानी जॉब अच्छा रहता है। स्ट्रेट यदि लक लाइन है तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता या राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता को ये दिखाता है। मून माउंट पे क्रॉस का साइन कैसे भी बने बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये आपके अंदर पल रहे नेगेटिविटी को शो करता है। तो एक काम कीजिए, अपने दिमाग से नेगेटिव ख्यालात को दूर रखिए। ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे पल को लेट से आने देता है, यानी देरी करवाता है। ये सीमा लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, इसे हम बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। आपके हाथ में इस सीमियल लाइन का दुष्प्रभाव सिर्फ 26 से पहले है, 26 के बाद नहीं, क्योंकि 26 के बाद से एक्स्ट्रा माइंड लाइन एक्टिवेट हो गया है। यदि ये माइंड लाइन आपके हाथ में एक्टिवेट नहीं होता तो फिर आप भाग्य के हाथ के खिलौने बन के रह जाते और आप खुद भी नहीं समझ पाते कि कब इमोशन आपका इतना हावी हो जाता कि आप खुद का ही लॉस कर बैठते। ऐसे लोग दूसरों के दुख को देख करके अपनी पूरी संपत्ति तक उसको दे देते हैं, यानी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ में सीमियल लाइन है और उन्होंने अपने काम को ख़राब किया लोगों की वजह से, यानी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने अपना काम छोड़ा और उनकी सेवा में लग गए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट सिर्फ 26 तक है। 26 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। ऐसे भी सीमियल लाइन वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, या तो ये एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं या एक्स्ट्रा वर्क के पर्पज़ से जीते हैं, यानी काम ज़्यादा प्रधान होता है इनके लिए। तो क्या होता है, फैमिली के साथ ऐसे भी कनेक्शन नहीं बन पाता है, एक्स्ट्रा इमोशनल होने की वजह से भी और नहीं होने की वजह से भी। तो फैमिली इश्यूज़ रहते हैं इनके, फैमिली के साथ बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, बट आपकी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं रहेगी बिकॉज माइंड लाइन इनिशिएट होने जा रहा है 26 से। सटर्न के माउंट पे हल्का सा भी यहाँ पे दबाव बन जाता है, ये झुक जाता है नीचे की तरफ। लोन की समस्या कभी ना कभी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी कर्जा लेना होता है किसी न किसी से, किसी अपने से लीजिए पैसे उधार या गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से, बट उधार लेना होता है। सन माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाता है। आप जैसे लोग, सीमियल लाइन जिनके हाथ में होती है, ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, क्योंकि ये लोग किसी के अंडर में रह कर के काम नहीं कर पाते। तो इनको सलाह होती है कि यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जा सकते हैं तो चले जाइए। आप जॉब में भी जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद रिज़ाइन देना पसंद करते हैं। सिंपल सा मैटर है, किसी की सुनने की आदत आपको नहीं होती है। सन माउंट ठीक है, वो बहुत अच्छा है। मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है, इस वजह से इसकी थोड़ी बहुत जो खामियाँ थी वो कम होती हुई दिख रही है और ये सन माउंट के साथ थोड़ा बहुत मर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता देगा ये आपको। इनामास आपका ठीक है, गुस्से की अधिकता देखने को मिल रही है, गुस्से को कम रखिए अपने अंदर। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से कभी ना कभी जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आपके हाथ में मुझे गवर्नमेंट जॉब के साइन है, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप बिजनेस की तरफ मूव कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हाथ सीमियल लाइन वाला हाथ है। ऊर्जावान हैं आप, एनर्जेटिक भी हैं आप। घाटा मुनाफा देख करके अपनी ज़बान खोलना पसंद करेंगे। 26 के बाद से ये चीज़ें लागू होंगी और अपना गुस्सा वहीं पे दिखाएंगे जहाँ नुकसान ना हो। समझदारी के साथ गुस्सा भी दिखाएंगे। आपका राइट पाम आपके लेफ्ट पाम से ज़्यादा अच्छा है, यानी एक्टिव पाम पैसिव पाम से ज़्यादा अच्छा है। आपके इस जन्म में किए गए कर्म आपके उस जन्म पे हावी हो रहा है, यानी आप सफल ज़्यादा होंगे अपने जीवन में। 16 में कोई ना कोई इश्यूज़ आए आपके जीवन में। 23 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। .
ये 24.5 24 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 26.5 में जीवन को एक नई दिशा मिली है। 28 में या तो शादी तय होगी या शादी होगी। मुझे 30 में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपकी शादी होने के। थर्टी 31, 32, 33, 34, 35 लगातार ऑफ शूट्स हैं। खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है। एट में चेंजेस आ रहे हैं। नई दिशा से जीवन रेखा आपकी इनिशिएट हुई है। फोर्टी 43 में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। फोर्टी 47 से लेकर के 68 तक लगातार ऑफशोर्स हैं। बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। ठीक है, आप यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा मौका होगा, आप जा सकते हैं। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के भी साइन हैं, फॉरेन सेटलमेंट के भी साइन हैं और बिजनेस के भी साइन हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जाना किस क्षेत्र में है। मेरी मानिए तो आपको व्यापार के क्षेत्र की तरफ मूव करना चाहिए, खास करके ऐसा कोई काम जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन हो, वो ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके हाथ में साइन है विदेशी धरती से धन के आगमन के और बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।